सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि इस समय संपूर्ण विश्व कोरोना जनित महामारी से जूझ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण फेस टू फेस मोड से शिक्षण कार्य संभव नहीं हो पा रहा है और इसके विकल्प के रूप में वर्चुअल क्लासेज को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस स्थिति में हमारा और आप सबका यह दायित्व बनता है कि माध्यम की न्यूनताओं को उपेक्षित करते हुए अध्ययन अध्यापन कार्य में स्व उत्साह प्रतिभाग करें। तो चलिए अब अधिक देर ना करते हुए हम अपने विषय पर आते हैं। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी विषय का पहला टॉपिक है अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत, विसर्ग आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन। आप लोग हमारे पूर्व में स्टूडेंट रहे हैं। आपको हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी वर्णमाला से संबंधित जानकारी प्रदान की है। चूँकि ये प्रकरण हिंदी वर्णमाला से जुड़ा हुआ है, अतः इस पर बात करने से पहले हम चाहते हैं कि एक बार हम लोग हिंदी वर्णमाला पर सरसरी तौर पर निगाह डाल लें। आप लोग इस व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई हिंदी वर्णमाला को देख रहे होंगे। ये हिंदी वर्णमाला मानक हिंदी वर्णमाला मानी जाती है, जिसमें स्वरों की कुल संख्या 11 है, अयोगवाह की कुल संख्या 2 है। व्यंजन में सबसे पहला विभाजन स्पर्श व्यंजन का है, जिसमें कुल वर्णों की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन में वर्णों की संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन में वर्णों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन में वर्णों की संख्या 4 है और द्विगुण व्यंजन में वर्णों की संख्या 2 है। इस तरह से इस पूरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। अब इस हिंदी वर्णमाला से आपका जो यह बिंदु है अनुस्वार, इसी का अध्ययन आज हम लोग विस्तृत रूप से करेंगे। अब आज हम जिस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे, वो आपके सिलेबस में आया हुआ पहला बिंदु है। पहला बिंदु है अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार। तो आज का हमारा सारा अध्ययन अनुस्वार पर केंद्रित होगा। अनुस्वार क्या है, कैसे लिखा जाता है, कैसे उच्चारण किया जाता है, कैसे पूरे फ्लो में उसका उच्चारण होता है वाचन में, इन सब के बारे में आज हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, सबसे पहले हम अनुस्वार की व्याकरणिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। अनुस्वार के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि संस्कृत के जितने व्याकरणाचार्य हैं वो और हिंदी के डॉक्टर शिवमूर्ति शर्मा, ये दोनों लोग मानते हैं कि अनुस्वार स्वर भी होता है और व्यंजन भी। दूसरे श्रेणी में एनसीईआरटी की हिंदी व्याकरण की किताब और डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी हैं, जो कि ये मानते हैं कि अनुस्वार जो है वो व्यंजन होता है। और तीसरी श्रेणी में किशोरी दास जी हैं, या तीसरी श्रेणी में वह विद्वान हैं आचार्य किशोरी दास जी, जो कि ये मानते हैं कि अनुस्वार अयोगवाह। अयोगवाह से तात्पर्य होता है कि जो साथ ना रहकर भी साथ रहता, अर्थात जिसकी गिनती ना तो स्वर में की जा सकती हो ना व्यंजन में की जा सकती हो, लेकिन वह स्वरों और व्यंजन दोनों के साथ है। तो अब आप लोगों को ये स्थिति देखकर आपके दिमाग में थोड़ा सा भ्रम पैदा हो सकता है कि अगर आपकी परीक्षा में आएगा कि अनुस्वार क्या है तो आप क्या लिखेंगे। उसे स्वर भी बताएंगे और व्यंजन भी बताएंगे कि सिर्फ उसे व्यंजन बताएंगे कि उसे अयोगवाह।
ऐसी स्थिति में जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप देखें कि अगर आप संस्कृत का पेपर दे रहे हैं तो आप जो है कोशिश कीजिए कि आपको पहला विकल्प मिल जाए। अर्थात अगर संस्कृत का पेपर दे रहे हैं और उसमें अनुस्वार के बारे में पूछा गया है और आप उसमें आपको ये विकल्प मिल रहा है कि अनुस्वार स्वर भी है और व्यंजन भी है, तो यही विकल्प सही है। लेकिन अगर आप पेपर हिंदी का दे रहे हैं तो आप सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आपको अयोगवाह, कि अगर आपसे पूछा गया कि अनुस्वार क्या है और आपको उत्तर में विकल्प में अयोगवाह मिल रहा है तो अयोगवाह पे सही का निशान लगाएंगे, और अगर अयोगवाह विकल्प में उपस्थित नहीं है तो व्यंजन के निशान लगाएंगे। हमें लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अयोगवाह की व्याकरणिक स्थिति क्या है। सबसे ज़्यादा शुद्ध विकल्प अयोगवाह के संदर्भ में हिंदी में ये माना जाएगा कि अनुस्वार अयोगवाह है। अगर ये विकल्प उपस्थित नहीं है तो ये माना जाएगा कि अनुस्वार व्यंजन है, और अगर ये विकल्प भी उपस्थित नहीं है तब माना जाएगा कि अयोगवाह स्वर भी है और अनुस्वार स्वर भी है और व्यंजन भी है। अब हम अध्ययन करेंगे अनुस्वार का उच्चारण, वाचन एवं लेखन। हिंदी भाषा में अनुस्वार मुख्य रूप से दो तरह से हमारे सामने आता है, दो रूपों में हमारे सामने आता है। नंबर एक, वह अपने स्वयं के रूप में आता है, और नंबर दो, प्रतिस्थानी के रूप में आता है। जब प्रतिस्थानी के रूप में आता है, प्रतिस्थानी का तात्पर्य आप लोग समझ रहे हैं ना, प्रतिस्थानी का तात्पर्य होता है सब्स्टिट्यूट, विकल्प, बराबर। अर्थात जो किसी एक को हटाकर अगर किसी दूसरे को वहाँ पर रख दिया जाए तो कोई दिक्कत ना हो, ऐसे संबंध वाले दोनों तत्वों को प्रतिस्थानी कहते हैं कि एक के स्थान पर दूसरे को रखा जा सके। तो अनुस्वार जो है प्रतिस्थानी के रूप में जब हमारे सामने आता है तो मुख्यतः दो रूपों में आता है। एक पंचमाक्षरों के प्रतिस्थानी के रूप में आता है और दूसरा अनुनासिक या चंद्र बिंदु के प्रतिस्थानी के रूप में आता है। इस प्रकार अगर आप देखें तो हमें अनुस्वार कुल तीन तरह से हमारे सामने आता है। पहला वह अपने स्वयं के रूप में आएगा, दूसरा वह पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का तात्पर्य जान रहे हैं ना आप लोग। पंचमाक्षर से तात्पर्य होता है कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है उसी को पंचमाक्षर कहते हैं। जैसे ये पांचों वर्ण जो है ये पंचमाक्षर कहे जाते हैं। अर्थात अगर इन पांचों वर्णों को हटा करके अनुस्वार आएगा, या दूसरी स्थिति ये बनेगी कि चंद्रबिंदु, ये जो चंद्रबिंदु है इसको हटा करके अनुस्वार आएगा। और एक पहली स्थिति आप स्वयं देख ही रहे हैं कि अपने स्वयं के रूप में वो सामने आएगा। अब हम एक एक करके इन तीनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अपने स्वयं के रूप में। अपने स्वयं के रूप में वो कैसे आएगा? स्वयं के रूप में कैसे अनुस्वार आता है? अपने स्वयं के रूप में तब आता है जब उसके बाद अंतस्थ व्यंजन हो या ऊष्म व्यंजन हो। अंतस्थ व्यंजन आप जानते हैं कि या, रा, ला, वा, ये चार व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं, और शा, शा, सा और हा, ये चार व्यंजन ऊष्म व्यंजन हैं। अगर अनुस्वार के बाद इन 8 व्यंजनों में से कोई व्यंजन आ रहा है
तब इसका मतलब है कि अनुस्वार अपने मूल रूप में आ रहा है। जैसे अंश, अब यहाँ पर आप देखें कि यह ऊष् व्यंजन के पहले अनुस्वार आ रहा है, तो इसका उच्चारण अनुस्वार की तरह ही होगा और अनुस्वार की तरह ही ये लिखा भी जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, आपके इसमें उच्चारण एवं लेखन है और यही मुख्य ध्यान देना है इस पर कि इसका उच्चारण कब क्या होगा और इसका लेखन कब कैसे क्या होगा। तो अगर अनुस्वार अपने स्वयं के रूप में आ रहा है तो उसका उच्चारण भी अनुस्वार का ही होगा और उसका लिपि चिन्ह भी अनुस्वार का ही होगा, अर्थात वह इसी रूप में लिखा जाएगा और इसी रूप में पढ़ा जाएगा। अगर आप अंश को पढ़ेंगे तो आपको इसको सही से ही पढ़ना होगा अंश, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आह, तो जो आप अंग का उच्चारण करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ अंश में अंग का उच्चारण करना पड़ेगा, तो इसका सही उच्चारण बनेगा अंश। आपको यहाँ पर इसका सही उच्चारण अंश के रूप में करना होगा और यहाँ पर अनुस्वार अपने स्वाभाविक रूप में आ रहा है, मूल रूप में आ रहा है और मूल रूप में आ भी रहा है और मूल रूप में लिखा भी जा रहा है। दूसरा अब आता है प्रतिस्थानी के रूप में। अच्छा, लेकिन प्रतिस्थानी के रूप में आने से पहले एक चीज़ और बता दें। अभी अभी हमने एक पहला नियम बताया कि अगर अनुस्वार, नोट कर लीजिएगा चाहे, कि यदि अनुस्वार के बाद अंतस्थ यानी या र ला वा या ऊष्म शा शा सा हा ये व्यंजन आते हैं तो अनुस्वार का उच्चारण भी अनुस्वार की तरह और उसका लेखन भी अनुस्वार की तरह ही होगा। लेकिन इस नियम को बाधित करने वाला तुरंत दूसरा नियम आता है। वो कहता है कि अगर अनुस्वार के बाद, मतलब अनुस्वार और इसके बाद चाहे या आए या वा आए या हा आए, या आए चाहे वा आए चाहे हा आए, तो इनका तो अनुस्वार के रूप में इनका परिवर्तन नहीं होगा। तो अनुस्वार के रूप में इनका परिवर्तन नहीं होगा। नियम हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे कि यदि अनुस्वार के बाद या वर्ण आए या वा वर्ण आए या हा वर्ण आए, तो इन तीनों की जगह पर आप अनुस्वार का चिन्ह नहीं लगाएंगे और ना ही अनुस्वार के ढंग का उच्चारण करेंगे। मतलब समझ रहे हैं? अभी ऊपर के नियम में हमने बताया कि अगर अनुस्वार के बाद या रा ला वा सा खा शा शा सा हा में से कोई वर्ण आता है तो अनुस्वार अपने मूल रूप में रहता है, उसी रूप में लिखा जाता है और उसका उच्चारण भी उसी रूप में किया जाता है। लेकिन तुरंत ही इस नियम को बाधित कर रहा है दूसरा नियम। वो कह रहा है कि यदि अनुस्वार के बाद या वा अथवा हा में से कोई वर्ण आ जाए तो उसकी जगह पर न तो आप अनुस्वार लिखेंगे और ना ही अनुस्वार का उच्चारण करेंगे। जैसे एक शब्द लिखा है पुण्य, अब आप इसकी जगह पर आप अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमने लिखा पुण्य तो आप इस ड़ा को हटा करके अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। ये पुण्य इस पुण्य के बराबर नहीं है, अर्थात इसको इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक इसी तरह से तुम्हारा है। अब यहाँ पर माँ, यहाँ पर आपको माँ दिख रहा है और आपने यहाँ पर देखा है कि
इस माँ को हटा करके आप चाहें कि इसकी जगह पे आप अनुस्वार का प्रयोग कर लेंगे तो यह संभव नहीं है। आप इसको जो है इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। कारण क्या है? हा। जो दूसरा नियम कह रहा है कि अनुस्वार के बाद अगर हा आ रहा है, पंचम वर्ण के बाद ये हा आ रहा है, तो इस पंचम वर्ण का जो है अनुस्वार के रूप में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, इसी तरह से एक तीसरा शब्द है अनन्वय। अब अगर इसको आप इस तरह से लिखना चाहें तो यह गलत होगा। इस ना को आप चाहें अनुस्वार के रूप में बदल दें और इस तरह से लिख दें तो यह वर्तनी गलत होगी। अर्थात अगर पंचमाक्षर पहले है, पंचमाक्षर मतलब अभी हमने बताया था ये सारे पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर अगर हैं और इनके बाद या वा और हा आ रहे हैं तो ये पंचमाक्षर किसी भी तरह से अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होंगे। यह है नियम 2। अभी आप लोगों ने नियम 2 देखा था जिसमें था कि पंचमाक्षर यानी ये जो पांचों वर्ण आपको नीचे लिखे हुए दिख रहे हैं, अगर इनके बाद या वा और हा आते हैं तो ये पंचमाक्षर अपनी जगह पर बने रहेंगे और इनका उच्चारण भी पंचमाक्षर की तरह ही होगा। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था इसके पहले, पूर्ण, अनन्वय, तुम्हारा। अब इस नियम 2 को यह तीसरा नियम बाधित करता है। नियम 1 को नियम 2 ने बाधित किया था, नियम 2 को नियम 3 पुनः बाधित करता है। वो कहता है कि यदि प्रारंभ में सम उपसर्ग हो और उसके बाद या वा हा भी हो तो भी अनुस्वार के रूप में ये वर्ण बदल जाएंगे। जैसे सम उपसर्ग है यहाँ पर और उसके बाद यम है। अब माँ वर्ण जो है ये पंचमाक्षर है और उसके बाद या आया हुआ है। इस नियम के कारण यहाँ माँ का माँ ही रहना चाहिए था, लेकिन ये नियम कह रहा है कि अगर यह माँ या यह पंचमाक्षर माँ जो है ये सम उपसर्ग का है तो इसकी जगह अनुस्वार में परिवर्तन होगा। सम धन यम आपका बना संयम। अब ध्यान देने वाली बात है, लिखा तो अनुस्वार जाएगा लेकिन जब पढ़ा जाएगा तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, संयम। सम धनवाद बराबर संवाद। आप इसको संवाद नहीं पढ़ेंगे। कारण क्या है कि हमने बताया कि लिखा जरूर जा रहा है ये अनुस्वार के रूप में, लेकिन उच्चारण माँ का ही होगा। संहार आपका बना, सामान्य रूप से इसे संहार लोग पढ़ देते हैं, लेकिन जब भी यह पढ़ा जाएगा संहार। अगर आप लोगों ने रामानंद द्वारा डायरेक्ट किया हुआ रामायण देखा हो तो उसमें एक पात्र है मेघनाथ, वह बोलता है इस शब्द को, आप ध्यान से देखिए। वो बोलता है कि फला अस्त्र से तुम मेरे अस्त्रों का संहार कर रहे हो। वहाँ पर वो कभी संहार नहीं बोलता। तो ध्यान रखिए कि बन भले ये रहा है, ऊपर आपको अनुस्वार दिख रहा है, लेकिन इस अनुस्वार का उच्चारण इस अनुस्वार का उच्चारण कभी भी अनुस्वार की तरह या ना की तरह नहीं होगा, बल्कि इसके पूर्व में जो पंचमाक्षर रहा है
उसकी तरह से होगा। समधम यम बराबर संयम, समधन वाद बराबर संवाद, समधन हा बराबर संहार। ये हुआ आपका नियम 3। देखिए, अब तक हमने अनुस्वार का अपने स्वयं के रूप में प्रयोग देखा है। अब इसके पूर्व में आप लोगों को ये तीनों नियम समझा चुका हूँ। इनको फिर से एक बार लिखित रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूँ। नियम 1 है कि जब अनुस्वार के बाद अंतस्थ यानी कि या, रा, ला, वा या ऊष्म व्यंजन शा, शा, सा, हा आएंगे तो अनुस्वार का उच्चारण अनुस्वार की तरह ही रहेगा और लेखन भी अनुस्वार की तरह ही रहेगा। देखिए, आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण बात थी अनुस्वार, हलंत, विसर्ग, इन सब का उच्चारण और लेखन। ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण थी, उच्चारण और लेखन। आपको ध्यान देना होगा कि जितनी जगह हम अनुस्वार, पंचमाक्षर, इन सब के बारे में कोई भी बात करेंगे, वहाँ हर जगह आपको बताएंगे कि उस कंडीशन में उसका उच्चारण क्या होगा और उसका लेखन क्या होगा। तो सबसे पहली कंडीशन है कि जब अनुस्वार के बाद अंतस्थ या, रा, ला, वा या शा, शा, सा, हा ये व्यंजन आएंगे तो अनुस्वार का उच्चारण भी अनुस्वार की तरह और अनुस्वार का लेखन भी अनुस्वार की तरह ही होगा। जैसे अंश, अब यहाँ पर तालव्य शा है, इस शा के पहले अनुस्वार आया है, तो यह अनुस्वार अपने इसी रूप में रहेगा। इसकी जगह ना तो आप किसी पंचमाक्षर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही किसी अन्य वर्ण का। इस अंश को आप इस तरह से अंश नहीं लिख सकते हैं, ना तो इस तरह से हंस को हंस लिख सकते हैं। इस तरह की वर्तनी हर जगह आपकी गलत मानी जाएगी और इसी तरह की वर्तनी और इसी तरह का उच्चारण हर स्थान पर शुद्ध माना जाएगा। नियम 2 इस नियम 1 को बाधित करता है। नियम 1 या, रा, ला, वा और शा, शा, सा, हा के बारे में कहता है, लेकिन नियम 2 तुरंत रोकता है, कहता है कि अगर पंचमाक्षर के बाद या, वा या हा आए, या, वा या हा आए तो इनका अनुस्वार के रूप में रूपांतरण नहीं होगा। पंचमाक्षर के बाद यदि या, वा अथवा हा वर्ण आते हैं तो इनका पंचमाक्षर ही लिखा भी जाएगा और पंचमाक्षर ही बोला भी जाएगा। अर्थात इनके स्थान पर अगर बाद में या, वा, हा आ रहे हैं तो पंचमाक्षर का अनुस्वार में परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण देख, जैसे पुण्य, अब इसको आप पुण्य के रूप में नहीं लिख सकते, ना तो इसका उच्चारण आप पुण्य के रूप में कर सकते हैं और ना ही इसे इस रूप में लिख सकते हैं। तुम्हारा, इसको आप तुम्हारा नहीं लिख सकते हैं, ना तो लिख सकते हैं और ना ही उच्चारण कर सकते हैं। अनन्वय, अब आप इसका भी उच्चारण ना तो अनन्वय कर सकते हैं और ना ही इसे इस रूप में लिख सकते हैं। तो आपका शुद्ध वर्तनी भी यही होगी, उच्चारण भी यही होगा, अर्थात पंचमाक्षर ही लिखा भी जाएगा और पंचमाक्षर ही पढ़ा भी जाएगा। अब आता है नियम 3। नियम 3 फिर पुनः नियम 2 का बाध पैदा करता है। नियम 2 में कहा गया कि अगर या, वा, हा हैं तो पंचमाक्षर ही इनके पूर्व प्रयुक्त किया जाएगा, लेकिन इसने कहा कि अगर पूर्व में सम उपसर्ग आएगा तो चाहे उसके बाद या, वा, हा वर्ण ही क्यों ना आए, फिर भी जो है इन सम उपसर्ग का जो पंचमाक्षर अक्षर है माँ, इसकी जगह पर अनुस्वार लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ा माँ ही जाएगा। जैसे सम धन यम बराबर संयम,
पढ़ना आपको इस तरह से पड़ेगा, लिखना आपको इस तरह से होगा, क्योंकि मानक हिंदी कहती है कि आप इस जगह माँ सम उपसर्ग के माँ वर्ण को आप अनुस्वार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। सम धन, समधन वाद, संवाद, संवाद ना कि संवाद। समधनहार बराबर संहार ना कि संहार। आप इन वर्णों को, इन तीनों नियमों को कायदे से पढ़ लीजिए। पहला नियम मुख्य नियम है, उसका बाद दूसरा नियम करता है और दूसरे नियम का बाद तीसरा नियम करता है। अब आप इन तीन नियमों को कायदे से पढ़ लें। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पूछें मुझसे, और पढ़ाते समय पढ़ाने का, समझाने का तरीका कैसा लगा और टेक्निकली ये चीज़ आप तक डिलीवर कैसे हो पा रही है, पहुंच कैसे पा रही है, इन दोनों चीज़ों से मुझे ज़रूर परिचित करवाइएगा। ग्रुप में लिख करके, अपने कमेंट्स दे करके, पूरी तरह से ईमानदारी के साथ। धन्यवाद।